विमेन एम्पावरमेंट या विमेन सुपरमेसी। दुनिया भर में विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप ख़वातीन को मर्दों के मसावी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि वो दुनिया के और मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी जो होते हैं उसमें वो बराबरी की सतह पर आकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें, ताकि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकें और उसके साथ साथ जो है वो अपनी मुल्क और कौम की तरक्की में भी अपनी खिदमत को बराबर तौर पर पेश कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उल्ट ही चल रहा है और हमारा निज़ाम जो है वो विमेन एम्पावरमेंट को क्यों कबूल नहीं कर पा रहा। इसके लिए मैं आपको अपनी एक पर्सनल जो मेरे साथ वाक़या पेश आया वो बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो कि हमारी इस सोसाइटी में जो है वो किस लिए लोग इसको कबूल नहीं कर पा रहे। मैं अपने मेडिकल एजुकेशन के फाइनल ईयर में था, तो मैं एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था गाड़ी में। लाहौर में मोटरवे का एक पुल उतरता है, मैं वहाँ से जब अपनी गाड़ी लेके आ रहा था तो एक गाड़ी ने मुझे रॉन्ग ओवरटेक किया और उसके बाद उसने मुझे क्रॉस किया, तो आगे सामने एक बैरियर पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी बचाने के लिए अपनी गाड़ी को उस तरफ को किया तो मेरी गाड़ी जो है वो उससे टकराई और मेरी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया और उसके साथ साथ जो है गाड़ी को भी नुकसान हुआ। मैंने उस गाड़ी वाले को फ़ौरन आगे जाके रोक लिया। अब रोका है, वहाँ बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है और उतनी देर में जो है वो वहाँ पे मोटरवे पुलिस भी पहुँच गई और बातचीत शुरू हो गई कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। वो बाई चांस ये हुआ था कि जिस बंदे के साथ मेरा ये मामला हुआ और जो ख़ातून जो वहाँ पर आई मोटरवे पुलिस की, उस खातून का भी ताल्लुक़ उसी शहर से था जिस शहर से उस बंदे का ताल्लुक़ था। अब हम दोनों के लाइसेंस जो थे वो उस खातून के पास थे और उसने उस आदमी का लाइसेंस वापस किया और उसको कहा कि आप जाएँ। अब जब ये बात हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं जो है उनको कहा कि आपने इस तरह कैसे जाने दिया, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। अब बदतमीज़ी की बात शुरू हुई तो इतनी देर में जो है वो मैंने पुलिस को भी कॉल कर दी थी, क्योंकि मेरा शुरू से जो है वो पुलिस के ऊपर एतबार भी रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी मेरा पुलिस स्टेशन में आना जाना हुआ है किसी वजह से किसी मसले से, तो मुझे बड़े अच्छी तरह से एंटरटेन किया गया वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे कॉल भी कर दी और उतनी देर में जो है वो पुलिस भी आ गई। अब वो जो मोटर पुलिस की खातून थी उसके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा तलख़ कलामी हुई, लेकिन खैर मैंने कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं की या मैंने उसको फिज़िकली टच नहीं किया किसी भी लिहाज से। लेकिन उसने मुझे जो है वो जब उसने देखा कि क्राउड इकट्ठा होता जा रहा है और मुसलसल मैं उसको आगे से जवाब भी देता जा रहा हूँ, तो उसने जो है मुझे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। अब जब यहाँ पे बात आई है तो उतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और लाहौर में डॉल्फिन का स्क्वाड घूम फिर रहा होता है, वो भी वहाँ पे पहुँच गया। अब मेरा लाइसेंस उसके पास था और उसने ये शोर डालना शुरू कर दिया कि मैं तुम पे इस्तिगासा का पर्चा दूंगी, मैं तुम पे सेक्सुअल हरासमेंट का पर्चा दूंगी कि तुमने जो है वो मुझे सेक्सुअली हरास किया है। इतनी देर में मेरे दोस्त भी पहुंच गए हुए थे वहाँ पर और गर्मियों की शदीद दोपहर थी, वो भी सो के उठे आए हुए थे, तो उनको अभी कुछ मामले का पता भी नहीं लग पा रहा था। मैं एक तो ये कि मेरा काफ़ी ज़्यादा कानून पे एतबार भी है कि कुछ ना कुछ आपकी सुनवाई हो जाती है। दूसरा मुझे ये भी था कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त डीआईजी थे, तो मुझे था कि अगर मैं किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उनको इंगेज करूँगा और उनका जो है फ़ायदा भी लूँगा, क्योंकि मेरा जायज़ काम था। अब जब उसने बार बार ये शोर डालना शुरू किया तो जो एसएचओ वहाँ पे मौके पे पहुँचा था और जो वहाँ पे डॉल्फिन स्क्वाड के लोग थे, जब उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो पहले तो वो यही समझे कि जिस तरह मैं भी कोई बस ऐसी जाहिल किस्म का आदमी हूँ, लेकिन जब इंट्रोडक्शन हुआ उसने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं इस तरह डॉक्टर हूँ और मैं फलां हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ। तो फिर उनका फ़ौरन टोन भी चेंज हो गई और उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब जाने दें, ये ऐसी ही होती हैं ख़वातीन इस तरह की और हम लोग खुद इनसे डरते हैं, पनाह मांगते हैं, आप जाने दें। लेकिन मेरा उसमें गुस्सा जो था वो हवाओं में उड़ रहा था, क्योंकि वो बंदा भी जा चुका था जिसकी वजह से लड़ाई भी थी और अब एक नए मसले में मैं फंस चुका हुआ था। वो बार बार मुझे यही थ्रेट कर रही थी कि मैं तुम पे जो है वो सरकारी काम में मुदाखलत की दफ़ा लगवा दूंगी, मैं तुम पे इस्तिगासा का पर्चा दे दूंगी। और तब मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि इसका क्या प्रॉब्लम होता है। खैर मैंने वो अपने अब्बा जी के दोस्त जो थे डीआईजी साहब, मैंने उनको फ़ोन किया। अब आप हिसाब लगाएं कि वो एक मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग पुलिस की जो है वो आई डोंट नो उनको क्या डेजिग्नेशन होता है, तो आप यूँ समझ लें कि जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो उसकी एक एम्प्लॉय थी मोटरवे पुलिस की। मैंने जब डीआईजी साहब को सारा मसला बताया कि सर इस तरह से हुआ है प्रॉब्लम और ये है और अब ये खातून मुझे ये थ्रेट कर रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का पर्चा दूंगी, तो आप यकीन माने कि डीआईजी साहब के मुंह से ये अल्फाज मैंने सुने तो मेरा तो वहीं पे सारा बीपी लो हो गया और मेरी सारी अकड़ वहीं की वहीं रह गई कि डीआईजी साहब ने मुझे कहा कि बेटा तुम अगर थाने में चले भी जाओगे हम तुम्हारी क्लियरेंस भी करवा देंगे, प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम कागज़ों में आ जाएगा कि तुमने सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम इससे माफ़ी मांग लो। अब आप देखें मैं वहाँ पे जो सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ था, तो मुझे डीआईजी साहब की जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे गुस्सा भी बड़ा आया, लेकिन जो है मेरे साथ दोस्त थे उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने डीआईजी साहब से बात की और उन्होंने बात को समझ लिया क्योंकि वो इतने गुस्से में नहीं थे, तो उन्होंने मुझे ये बात समझाना शुरू की। अब वहाँ पे मोटरवे पुलिस का अपना ही एक बंदा जो वहाँ पे, क्योंकि साथ ही मोटरवे पुलिस का ऑफिस है, तो वहाँ से भी एक बंदा निकल के आ गया हुआ था जिसने मुझे कभी आते जाते वहाँ अक्सर देखा है, तो वो मुझे पहचानता भी था, तो उसने मुझे आके यही कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है ना
माजरत कर लें और अपनी जान छुड़वा लें। हम लोग खुद इनसे बड़ा तंग है, हमारे महकमे के अंदर ये जिसका दिल करता है उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देती हैं और इस तरह की कोई भी चीज़ कर देती हैं ना, तो आप छोटे भाई हैं, आप रुल जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा सरकारी कागजात के अंदर, आपके लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, ये वो। खैर जब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा तो अल्टीमेटली मुझे माजरत करनी पड़ी उस खातून से। लेकिन वो खातून अब मज़ीद बिफर गई हुई थी इस बात पे कि उसने डीआईजी की बात भी नहीं मानी। डीआईजी ने कहा कि मेरी उससे बात करवाओ। मैंने डीआईजी साहब ने उससे बात की और उसे कहा, जो भी कहा मुझे नहीं पता उसने क्या बात की, लेकिन वो उसको भी यही कह रही हो कि नहीं मैं इसको पर्चा दूंगी, ये वो। उसके बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि मैंने माजरत की। जो एसएचओ साहब वहाँ पे आए हुए थे वो भी बेचारे ऐसे ही खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि वो भी मुझे बार बार कह रहे हो कि बेटा तुम माजरत कर लो इनसे और अपना लाइसेंस ले लो और चले जाओ यहाँ से ना, इस मामले को ख़त्म कर दो। खैर 3-4 दफ़ा मैंने माजरत की और उसके बाद जो है वो मेरा लाइसेंस मेरे पास आ गया और वो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, अगर आप वुमेन को एम्पावरमेंट दे रहे हैं और अगर आप सरकारी ओहदे उनको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर बंदे के ऊपर जो है वो कोई इस्तिगासा का पर्चा दे दें। ये कई मामलात रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में कि ख़वातीन जो हैं वो बात बात पे अपने ही सीनियर्स को, जूनियर्स को, अपने बैचमेट्स को, कोलीग्स को जो है वो बार बार यही धमकी देती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर इस्तिगासा का पर्चा दे दूँगी। ये जो जिन लोगों का थाना कचहरी में आना जाना है और जो लोग वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं या कानून जानते हैं, वो ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्तिगासा का पर्चा जो है वो कितना डाढ़ा किस्म का पर्चा होता है और वो ज़िंदगी इंसान की ख़राब कर देता है। तो उस दिन के बाद से जो है वो मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी कि हमारी सोसाइटी के लोग आखिर वुमेन एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ क्यों हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो ख़वातीन बरसर इक़्तिदार आ जाती हैं या किसी डेजिग्नेशन पे आ जाती हैं, सबकी बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो बहुत हम्बल रहती हैं अपने ओहदे पे आ जाने के बाद और लोगों के साथ बड़ा पोलाइटली वो सर्व भी कर रही होती हैं अपनी कम्युनिटीज़ को। लेकिन कुछ ना कुछ लोग ख़वातीन ऐसी हैं कि जो अपने मनसब का बड़ा नाजायज़ इस्तेमाल करती हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इमेज ये जा रहा होता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।